आखिर हमने इस सड़ेले को जिताने के लिए क्या क्या नहीं किया। 24 फरवरी 2020 को मोदी जी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया। बनारस से लेकर अयोध्या तक इसके लिए पूजा, हवन, यज्ञ सब कुछ किया गया। लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप। ओम ह्रीं बदलामुखे सर्वदुष्टाय स्वाहा। आज हम लोग जो हवन पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए। मोदी जी अमेरिका जाकर हाउडी मोदी रोड शो किए और अपने भारत की तरह वहां भी रैली करके कहा, अब की बार इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके जीतने के बाद चच्चा लोग मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और लोगों ने मिठाई बांटी, पटाखे छोड़े, हमने इसका मंदिर भी बनवा डाला। నమ్మడం జరిగింది. అది ప్రేమ అనేది అభిమానమైంది. అభిమానం అనేది దేవునిలాగా పూజించుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ఫోటో చూసి నేను బయటికి వెళ్తుంటాను. నేను శుక్రవారం రోజు ఆయనకు ఫాస్టింగ్ కూడా ఉంటాను నేను. इसकी पूजा की, लौंडों ने वोट फॉर ट्रंप का नारा भी लगवाया। Great again, vote for Donald Trump. Make world Great again, vote for Donald Trump. Make world Great. वो लौंडे जो अलग ही जोश में घूम रहे थे और गांधी परिवार को कोसते हुए कह रहे थे कि पहले अमेरिका क्या कहता था। सुनिए क्या कहता था। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें। मर रहे हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। इसके साथ ही साधु संतों ने इसका सारा श्रेय मोदी जी को ही दिया। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इस डोनाल्ड ने हमारे साथ क्या किया? Signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25%. हमारी बार बार बेइज्जती कर रहा है और कभी भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल रहा है और उन्हें हथकड़ी लगाकर भेज रहा है। कभी एप्पल फोन बनाने वाले को धमकी दे रहा है कि भारत में भाई एप्पल फोन मत बनाना। कभी भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर 29 बार घूम घूम के कह रहा है कि सीज फायर हमने करवाया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में मोदी जी पर सवाल उठा रहे थे।
29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी संसद में आए और कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी संसद में ट्रंप का नाम लिए बिना बोले कि किसी नेता के कहने पर सीज फायर नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आखिर मोदी जी करते क्या भाई? दोस्त ने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगा दिया। क्या है टैरिफ और इसका हम भारतीयों पर क्या असर होगा? शेयर बाजार से लेके आम आदमी तक भारत का अगला कदम क्या होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस बात पर? इन सब बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सुशांत, रूबिका, तिहाड़ी ये बातें आपको नहीं बताएंगे। जनता को इनके फायदे बताने पर तुले हुए हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें रावली न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। दरअसल ट्रंप राजनेता नहीं, एक व्यापारी है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उसने खुद कही है इसकी लिखी हुई किताब में। और पैसा कमाना के लिए, सुपर पावर बनने के लिए आजकल ग्रेट अमेरिका नाम की ये बंदा मुहिम चला रहा है। तारीख थी 27 अगस्त 2025 जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के कई उत्पादों पर एक अभूतपूर्व 50% टैरिफ लागू कर दिया है। सोचिए कि सिर्फ 20 दिन पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया गया था और अचानक इसे दोगुना कर दिया गया। अमेरिका ने इसका सीधा कारण बताया कि भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद, जिसे व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा करार दिया है। लेकिन क्या असली कहानी सिर्फ इतनी है या एक बड़ा राजनीतिक दबाव है जो भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है? तो आखिर क्या है टैरिफ? आसान भाषा में कहें तो टैरिफ आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है। जब अमेरिका किसी भारतीय प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो सामान अमेरिकी मार्केट में 50% महंगा बिकेगा। लेकिन ये टैक्स आखिर चुकाता कौन है? सीधे विदेशी सरकार या निर्यातक नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनी जो इस भारतीय उत्पाद को आयात करती है। ये लागत फिर सप्लाई चेन में आगे बढ़ती है, थोक विक्रेताओं, वितरकों और तथा अमेरिकी उपभोक्ताओं तक, जिन्हें अब उन्हीं भारतीय सामानों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नतीजा, या तो अमेरिकी कंपनियां भारत से खरीद कम कर देंगी या कीमतें बढ़ेंगी और असर सीधा भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस को डॉलर दे रहा है और वही डॉलर यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे गणित बताया है। अमेरिकी डॉलर व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवाहित होते हैं। भारत तब इन डॉलर का उपयोग रूसी तेल खरीदने के लिए करता है और रूस बदले में इन अमेरिकी डॉलर का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए करता है। ट्रंप का साफ संदेश, या तो महंगा अमेरिकी तेल खरीदो या टैरिफ झेलो। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप भारत को टैरिफ का महाराजा कहते हुए यह दावा करते हुए कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर विश्व स्तर पर उच्चतम टैरिफ लगाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। चीन जो भारत से अधिक रूसी तेल आयात करता है, उसे इसी तरह से लक्षित क्यों नहीं किया गया है? नवारो का जवाब था कि अमेरिका के पास पहले से ही चीन पर 50% से अधिक टैरिफ है और वो खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, बल्कि ट्रेड बैलेंस, भू राजनीतिक दबाव और अमेरिकी स्वार्थ की कहानी भी है। तो आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 131.8 बिलियन डॉलर का था, जिसमें भारत का अमेरिका को निर्यात 86.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब 50% टैरिफ से अमेरिका को होने वाले निर्यात में भारी
40 से 50% की कटौती हो सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने चेतावनी दी है कि भारत के अमेरिका के होने वाले कुल निर्यात के 55% को प्रभावित कर सकता है। अर्थशास्त्रियों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव की भविष्यवाणी भी कर डाली है। IDFC फर्स्ट बैंक की गौरा सेन ने अनुमान लगाया है कि यदि टैरिफ मार्च 2026 तक बने रहते हैं तो वित्त वर्ष 2026 बाद में 0.3 से लेकर 0.4 तक गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत अब 50% उच्चतम अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, जो ब्राजील के बराबर है। ये भारत को म्यांमार 40%, थाईलैंड कंबोडिया 36% और बांग्लादेश के 35%, इंडोनेशिया 32%, चीन श्रीलंका 30% और मलेशिया 25% और फिलीपींस वियतनाम 20% जैसे अन्य प्रमुख प्रतिस्पर्धी तुलना में गंभीर प्रतिस्पर्धी नुकसान में डालता है। आखिर कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? वस्त्र और परिधान, इस क्षेत्र पर कड़ी मार पड़ने की उम्मीद है। तिरुपुर एक प्रमुख निडवियर हब है, जो परिधान निर्माताओं ने पहले से ही उत्पादन निलंबित कर दिया है, जिसमें लगभग 6000 करोड़ रुपए का व्यापार जोखिम में है। रत्न और आभूषण, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात मूल्य वाला यह क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा। भारतीय झींगा निर्यात अमेरिका बाजार में काफी महंगा हो जाएगा। मौजूदा एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग शुल्कों के साथ झींगा पर कुल टैरिफ 33.26 से बढ़कर 58.26 हो जाएगा। ये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात मूल्य वाले क्षेत्र को सीधा झटका है। चमड़ा और फुटवियर, रसायन, विद्युत और यांत्रिक मशीनरी, ये सभी क्षेत्र भी बड़े प्रभाव के लिए सूचीबद्ध है। अतिरिक्त शुल्क स्टील और एल्युमिनियम पर 50%, तांबे पर 50% और ऑटो पार्ट्स पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। आखिर इसका शेयर बाजार पर क्या असर हुआ है? टैरिफ घोषणा के तुरंत बाद बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुले। सेंसेक्स 335 अंक गिरा और निफ्टी 114 अंक गिरा, लेकिन असली प्रभाव सप्ताह के नीचे सामने आ रहा है। जुलाई से 4 बिलियन डॉलर का FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक बहिर्वाह हो चुका है, यानी वो अपनी पूंजी निकाल चुका है। ये पूंजी पलायन निवेशक विश्वास के व्यापक नुकसान का संकेत देता है। निवेशकों को भरोसा नहीं रहा, ये विवाद जल्दी सुलझेगा। लेकिन कुछ सेक्टरों को इस 50% टैरिफ से छूट मिली है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर अमेरिका खुद भारत पर निर्भर है। ये अमेरिका द्वारा एक परिकलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक क्षति को करते हुए लाभ को अधिकतम करना है। इस टैरिफ का आम भारतीय नागरिक पर सीधा असर रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों के माध्यम से महसूस किया जाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि 50% टैरिफ बना रहता है तो ये श्रम, गहन और विनिर्माण क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। वस्त्र, रत्न और आभूषण, झींगा, लाखों मजदूर इस पर निर्भर हैं। ऑर्डर घटे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। भारत में बेरोजगारी दर जून में पहले से ही 5.6% थी और भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा। निर्यात के लिए बने सामान घरेलू आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि नौकरी का संकट सबसे बड़ी चिंता है। इस मुद्दे पर भारत ने मोदी सरकार और विपक्षी दल दोनों से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी फैसले पर त्वरित और दृढ़ता से प्रतिक्रिया दी है, ये कहते हुए कि भारत बाहरी दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और घोषणा की कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा और मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत इसके लिए तैयार है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
सरकार को प्रभाव कम करने के लिए एक 3 आयामी रणनीति विकसित की है। कमजोर क्षेत्रों के लिए अनुकूलित योजनाएं, वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माल का मोड़ और घरेलू आवश्यकताओं के लिए निर्यात का पुनर्निर्देशन। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने 50% टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल और भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते में धकेलने का प्रयास कहा है। उन्होंने पीएम मोदी की कमजोरी के लिए तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि मोदी की मौन प्रक्रिया अडानी में चल रही है और अमेरिका जांच से जुड़ी हुई है। शरद पवार ने ट्रंप के दबाव की रणनीति के सामने केंद्र सरकार के समर्थन का आग्रह किया, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की टैरिफ वृद्धि के लिए सीधे दोषी ठहराने से परहेज किया। ट्रेड वार का पहला शिकार हमेशा कारोबारी और मजदूर होते हैं और आखिर में राजनीतिक रिश्ते। अमेरिका ने खेल शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत का अगला कदम क्या होता है, झुकना या डटकर मुकाबला करना। आखिर क्या सोचते हैं आप इस पर? भारत को अमेरिकी दबाव में आकर तेल नीति बदलनी चाहिए या अपने हित में अड़ग रहना चाहिए? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरा नाम था ऋषि कुमार और आप देख रहे थे रायबरेली न्यूज। नमस्कार।